हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 41वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 40 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था हम उसमें परसेंटेज का टाइप नंबर 20 कर रहे थे और आज की क्लास में हम परसेंटेज का टाइप नंबर 21 को डिस्कस करेंगे। देखो, इस वाले टाइप में हम करेंगे कि दो वस्तुओं की खपत वाले सवाल। इस टाइप में ज़्यादा सवाल नहीं होंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि इसमें फिक्स एक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी सवाल में आता है तो हम उसकी क्या अप्रोच लगाएंगे वो हम इसमें समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम दो वस्तुओं की खपत वाले सवालों को डिस्कस करेंगे। आखिरकार दो वस्तुएं देगा और उनकी खपत देगा, उनका प्राइस भी देगा, किस तरह से डेटा देता है और किस तरह से हम उसको करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। तो इस टाइप का ये पहला सवाल है। इसके बाद दो सवाल और आएंगे। तो हम पहले इस सवाल को समझते हैं कि आखिरकार ये किस तरह से किया जाएगा। एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। एक परिवार है, वह चावल खा रहा है और गेहूं खा रहा है। चावल 25 किलोग्राम और गेहूं 9 किलोग्राम खाता है, लेकिन इनका टोटल जो प्राइस है वह 350 रुपये है। आगे, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। जो चावल का प्राइस है वह गेहूं के प्राइस का 20% है। ठीक है, यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि नया खर्च पूर्व के समान ही हो, जबकि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत ना बदले। एक कंडीशन है लास्ट में। कंडीशन ये कह रहा है कि क्या ना बदले। देखो, चावल का मूल्य, चावल का तो प्राइस बदले नहीं और गेहूं की खपत ना बदले। गेहूं की खपत पहले जितनी कर रहा था आज भी उतनी ही करेगा और चावल का मूल्य पहले जो था आज भी वही रहेगा। तब हमको ये पूरा सिचुएशन बताओ कि आखिरकार क्या होगा। तो देखो, हम यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि दो तरह के खाद्य पदार्थ हैं। एक है चावल, एक है चावल, तो हमने यहाँ पर चावल लिखा, और एक है गेहूं और हमने लिख लिया यहाँ पर गेहूं। हम इसकी क्या अप्रोच लगाएंगे वही हम करेंगे। बाकी ये सवाल तो बहुत आसान है। अगर हम चाहें, अगर हमने ऐसे सवाल किया है 2-4 बार और हमने ऐसे सीखे हैं तो ये सवाल मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड में हो जाता है। अगर बस सवाल पढ़ने में जितना टाइम जाएगा वही जाएगा, उसके बाद सॉल्व करने में तो मात्र 20 सेकंड में सवाल हो जाएगा। तो चलो करते हैं हम। इसने बोला है कि जो चावल है वो 25 किलोग्राम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 किलोग्राम चावल। ये तो चावल की मात्रा हो गई। और गेहूं की मात्रा है 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम गेहूं की मात्रा है। अब इसने जो रुपया खर्च किया है वो 350 किया है। देखो, जब भी हमें सवाल में परसेंटेज में उत्तर पूछे या अनुपात में उत्तर पूछे तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं होता कि भैया वो पहले कितना रुपया टोटल खर्च कर रहा था। इसका काम सिर्फ तब होता जब यहाँ पर उत्तर परसेंटेज में ना पूछा होता, एग्जैक्ट वैल्यू पर पूछा होता। लेकिन जब उत्तर परसेंटेज में पूछा जाए या फिर अनुपात में पूछा जाए तो इस एग्जैक्ट वैल्यू को लो चाहे मत लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी हम इसको रोक के चलेंगे, कोई बात नहीं। आगे बोल रहा है कि इनका मूल्य, जो चावल का मूल्य है वह गेहूं के मूल्य का 20% है। तो गेहूं के मूल्य का 20% मतलब अगर गेहूं का मूल्य 100% है तो उसका 20% ये चावल का मूल्य होगा। देखो, इसको काट के हम छोटा भी कर सकते हैं। इसको हम काटेंगे तो इसका अनुपात निकालेंगे। आखिरकार प्राइस का अनुपात क्या आएगा। 20 से ये 5 बार और 20 से ये 1 बार, तो इतना आ गया। हम इसको मान सकते हैं ये प्राइस है। प्राइस प्राइस ये हमारे पास मूल्य आ गया है। चावल का मूल्य हो गया 1 और गेहूं का मूल्य हो गया 5। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं 5 रुपये प्रति केजी हम मान लेते हैं। 1 रुपये प्रति केजी हमने ये मान लिया। अनुपात आ चुका है कि जो चावल और गेहूं के मूल्य का अनुपात है वह 5 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं है, 1 रुपये प्रति किलोग्राम चावल है। इतना हमें बात समझ में आ गया। अब इसने एक बात, लास्ट वाली लाइन को पढ़ो। ये कह रहा है कि जबकि चावल का मूल्य कहाँ है, चावल का मूल्य ये है।
ये चीज, इसको मैं ब्लॉक में बंद कर रहा हूँ। चावल का मूल्य और गेहूं की खपत, गेहूं की खपत कहाँ है, ये 9 किलोग्राम, ये फिक्स रहे, फिक्स है। चावल का मूल्य और गेहूं की खपत ये फिक्स रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो 9 किलोग्राम गेहूं तुम आज खा रहे हो तो बाद में भी खाना। एक इसका प्राइस, चावल का प्राइस 1 रुपए प्रति किलोग्राम अभी है तो बाद में भी यही है। तो ये दोनों फिक्स हो गए, ये फिक्स है तो हमने इनको बंद कर दिया है कि ये फिक्स है, इनको हम बदलेंगे नहीं। अब सवाल में एक बोला है कि यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा है तो हम इसका मूल्य 20% बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखो, अगर हम इसका मूल्य 20% बढ़ाने का काम करें तो 5 रुपए का 20% एक होता है। देख लो, 5 × 20/100, तो 20 से ये 5 बार कटा, 5 से ये 1 बार कटा, तो 1 आया। इसका मतलब ये 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया होगा, 6 रुपए प्रति केजी, क्योंकि इसने बोला है कि जो गेहूं का प्राइस है वह प्राइस बढ़कर, ये बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो अब उसने ये कहा है कि भैया खर्चा पहले जितना हो रहा था उतना ही अगर रखना है तो ये बताओ चावल की मात्रा में हमें कमी करनी पड़ेगी। तो अब हम यही निकालेंगे आखिरकार। अब हम 25 किलोग्राम चावल नहीं खाएंगे, 25 से कुछ कम खाएंगे। वही पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम कम खाओगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं आखिरकार कितना रुपया बढ़ गया है। तो तुम कहोगे सर 1 किलोग्राम पे, ये पहले था 5 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम पहले 5 रुपए का आ रहा था और अब 1 किलोग्राम कितने का आ रहा है, 6 रुपए का। तो 1 किलोग्राम पे कितना रुपया बढ़ गया। तुम कहोगे सर 1 किलोग्राम पे 1 रुपया बढ़ा है, और यहाँ पर कितने किलोग्राम गेहूं है और ये फिक्स है, इतने ही हमें खाने हैं। तो इसका मतलब 1 किलोग्राम पे अगर 1 रुपया हमारा बढ़ गया है और हमें गेहूं खाने हैं 9 किलोग्राम, तो इसका मतलब 9 रुपए बढ़ जाएंगे। इसका मतलब 9 रुपए, यहाँ से 9 रुपए एक्स्ट्रा, EXTRA, एक्स्ट्रा 9 रुपए अतिरिक्त। हमें यहाँ से एक बात समझ में आई इतने से, कि अगर गेहूं का मूल्य 1 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गया है तो भैया 1 किलोग्राम पे 1 रुपया बढ़ा था और हमें गेहूं 9 किलोग्राम ही खाने हैं, तो फिर 9 किलोग्राम पे 9 रुपया बढ़ जाएंगे। इसका मतलब इधर 9 रुपया हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा गेहूं में। तो हम एक काम करते हैं कि आखिरकार 9 रुपए में चावल कितने आएंगे, तो 9 रुपए में जितने चावल आएंगे उतने हम कम कर लेंगे चावल। तो एक बात बताओ, 9 रुपए कम करने हैं तो 9 रुपए में कितने चावल आएंगे वो देखो। चावल का प्राइस कितना है, 1 रुपए प्रति किलोग्राम, ये फिक्स है। 1 किलोग्राम चावल 1 रुपए के आते हैं, तो फिर 9 रुपए में कितने किलोग्राम चावल आएंगे, 9 किलोग्राम। इसका मतलब 9 किलोग्राम चावल कम करने होंगे, 9 केजी राइस कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब 9 रुपए में 9 किलोग्राम चावल बनेंगे, क्योंकि हमें 9 रुपए कम करने हैं इधर से। तो 1 रुपया का 1 किलोग्राम चावल आ रहा है, तो फिर 9 रुपए में 9 किलोग्राम चावल आएंगे, तो वो 9 किलोग्राम चावल हम कम कर लेंगे। पहले चावल थे 25 किलोग्राम और अब हम 9 किलोग्राम कम कर लेंगे। तो हम यहाँ पर कितना कम करेंगे यही निकालना चाहते हैं। हमें 9 किलोग्राम कम करना है, और कम कहाँ से करना है, 25 से, 25 किलोग्राम से कम करना है। गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। किलोग्राम से किलोग्राम कटा, 25 से ये 4 बार कटा, 9 चौक 36, तो कितना आया, 36% इस सवाल का जवाब हुआ। तो हमें समझ में आया कि सर 36% इस सवाल का जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ में आया होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं 2 सवाल यहाँ पर ऐसे ही लेकर आऊंगा, फिर वो आपको ही करने हैं। हमने क्या किया कि चावल का मूल्य, चावल 25 किलोग्राम खा रहे थे, गेहूं 9 किलोग्राम खा रहे थे, और इसने प्राइस भी बता दिया कि जो गेहूं के प्राइस का 20% चावल का प्राइस है, तो अगर इसका 100% है तो इसका 20% है। रेशियो हमने प्राइस का निकाल लिया। इन दोनों वैल्यूज को उसने फिक्स रखा, उसने कहा कि इनको हम बदलेंगे नहीं। उसने बोला कि गेहूं का प्राइस 20% बढ़ा है, तो 5 से 6 हो गया होगा। इसका मतलब 1 किलोग्राम पर 1 रुपया बढ़ गया होगा, 1 किलोग्राम पर 1 रुपया बढ़ा होगा। और गेहूं हम खा रहे हैं 9 किलोग्राम, तो फिर 9 किलोग्राम पर 9 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 9 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा इधर। तो इतने ही रुपयों का चावल कम कर लेंगे। तो आखिरकार 9 रुपए में कितना चावल आएगा, तो वो हम रेट से पता करेंगे। 1 रुपए का 1 किलोग्राम चावल आता है, तो फिर 9 रुपए का 9 किलोग्राम चावल आएगा, और इतना ही हमको कम करना होगा। तो 25 में से 9 घटाना है, तो 9 कम करना है कहाँ से, 25 से।
रखा, सॉल्व किया 36%। इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2018 के पेपर में। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो हम अब डायरेक्ट बहुत ही आसान तरीके से जल्दी करेंगे। उम्मीद करते हैं ये तुम्हें समझ में आया होगा। पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम ऐसे ही 2 सवाल और करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हर महीने एक आदमी 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं खाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2 हैं, एक तो राइस है और एक वीट मतलब गेहूं है। इसकी मात्रा है 20 किलोग्राम और इसकी मात्रा है 8 किलोग्राम। आगे हम पढ़ते हैं कि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। चावल की ये जो कीमत है वो गेहूं की कीमत का 20% है। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। इसका मतलब हम डायरेक्ट करेंगे, अगर ये 5 है तो फिर ये 1 होगा। हम इसको मानते हैं रुपए प्रति केजी। यूनिट अपनी तरफ से लगा सकते हैं, रुपए प्रति केजी, ये इसका अनुपात है। आगे हम पढ़ते हैं कि जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं की कुल खर्च 300 रुपये प्रति माह आता है। ठीक है, ये फिक्स है, इसका हम कोई काम भी नहीं करेंगे। यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, गेहूं की जो कीमत है वो 20% बढ़े, तो अगर तुम यहाँ से 20% बढ़ाने का प्रयास करोगे, 20% बढ़ाओगे, तो 5 रुपए का 20% होता है 1। तो 5 में अगर 1 की वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगा 6 रुपए, 6 रुपए प्रति किलोग्राम, 6 रुपए प्रति केजी हो जाएगा। अब आगे वृद्धि होती है तो 300 रुपए के समान खर्च को बनाए रखने के लिए उस आदमी को चावल की मात्रा में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। चावल की मात्रा में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, और ब्रैकेट में एक बात दी है कि यदि चावल का मूल्य और गेहूं की खपत समान रहे। चावल का मूल्य मतलब ये वाली वैल्यू और गेहूं की खपत ये फिक्स रहे, ये फिक्स रहेगी, तब हमें बताना है कि चावल में कितने की कमी करनी होगी। तो हमने अभी सवाल किया था, बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। हम यह देखेंगे कि आखिरकार प्राइस बढ़ा कितना है। प्राइस बढ़ा है 1 रुपये प्रति किलोग्राम, 5 से 6 हुआ है तो 1 रुपया 1 किलोग्राम पे बढ़ गया। और हमें गेहूं कितने खाने हैं, 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम पे कितने रुपए बढ़ जाएंगे, इसका मतलब 8 रुपए एक्स्ट्रा आएगा, EXTRA, एक्स्ट्रा रुपए खर्च यहाँ पर हो जाएगा। तो 8 रुपए का चावल हम कम कर लेंगे। 1 रुपए में 1 किलोग्राम आता है तो फिर 8 रुपए में कितना आएगा, 8 किलोग्राम। इसका मतलब चावल की कीमत 8 किलोग्राम घटानी पड़ेगी। पहले 20 था, 8 घटानी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसी का परसेंटेज, 8 घटानी पड़ेगी कहाँ से, 20 से। गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। 8 घटानी पड़ेगी तो ये आ गया 20 से 20 पन 100 और 8 पन 40। तो कुल मिलाकर आया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 40% इस सवाल का जवाब आया। तो देखो हमने कितनी आसानी से ये सवाल कर लिया। सेम ऐसा ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 20/9/2024 के पेपर में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लास का अंतिम सवाल है। पहले एक काम करना, आप इसको रोककर इस सवाल को खुद सॉल्व करने का प्रयास करना, फिर हमारे से मैच करना। तो हम मानते हैं, हमने उम्मीद ऐसी करते हैं आपसे कि आपने ये सवाल रोककर अपना उत्तर निकाल लिया होगा। तो चलो हम लोग इसको करते हैं। एक परिवार प्रति माह 500 रुपये खर्च करके 30 किलोग्राम मक्का और 20 किलोग्राम बाजरा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मक्का, ये मक्का और ये बाजरा के लिए बी। 30 किलोग्राम मक्का है, मक्का की मात्रा है 30 केजी और बाजरा की मात्रा है 20 केजी। ठीक है, तो 20 किलोग्राम बाजरा की खपत करता है। अब है 30 किलोग्राम मक्का और 20 किलोग्राम बाजरा की खपत करता है। आगे सवाल है मक्का की कीमत बाजरा की कीमत का 25% है। तो देखो बाजरा की कीमत का 25%, अगर ये 100 है तो ये फिर 25 होगा, तो काट देंगे हम। मान लो ये 100% है इसकी अगर कीमत, तो इसकी कीमत होगी 25%। अनुपात निकालेंगे तो सर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। यूनिट मान लेंगे रुपए प्रति किलोग्राम, ये यूनिट हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, रुपए प्रति किलोग्राम, ये इनका मूल्य आ गया है। अब इसने कहा है कि तो उस परिवार
आपको मक्का की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जबकि मक्का का मूल्य और बाजरा की खपत। मक्का का मूल्य मतलब ये वाला मक्का का मूल्य और बाजरा की खपत ये वाला, ये फिक्स रहे। तो ये कह रहा है कि मक्का में कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ इसने प्राइस कम करवाया है। ये कह रहा है कि बाजरा की कीमत 25% बढ़ जाती है। ये जो बाजरा है ना, इसकी कीमत 25% बढ़ी है, 25% बढ़ी है। तो 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, 4 मतलब 1 बढ़ी है, तो ये 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई होगी। तो हम अगर ये दोनों वैल्यू फिक्स हैं, ये बढ़ाया है 1 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया है, तो एक बात हम समझे कि 1 किलोग्राम पर 1 रुपया बढ़ा है, तो 20 किलोग्राम खानी है तो 20 रुपया अतिरिक्त होगा। फिर यहाँ पर कितना बढ़ गया होगा, यहाँ पर 20 रुपये एक्स्ट्रा खर्च आया होगा, और 20 रुपये का मक्का हम कम कर लेंगे। तो 1 रुपये में 1 किलोग्राम मक्का आ रही है, तो फिर 20 रुपये में कितनी आएगी, 20 किलोग्राम मक्का कम करनी होगी। 20 किलोग्राम कम करनी पड़ेगी, कहाँ से, 30 से कम करनी पड़ेगी। तो हम लिख देंगे 20 कम करनी पड़ी है, कहाँ से, 30 से। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 200 में भाग लगेगा 3 का, तो ये आएगा 66 सही 2/3%। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं तुम्हारा भी यही सवाल आया, इस सवाल का जवाब यही आया होगा। ये भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो ये मुझे 3 सवाल इस टाइप के मिले थे, तो मैंने तीनों सवाल आपको कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम टाइप नंबर 22 लेकर आएंगे। तो उम्मीद यही है आपसे कि आपको लगातार ये वीडियोस कुछ मदद कर रही होंगी आपकी नॉलेज को बढ़ाने में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।